हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जून 2025 एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन से यूजीसी नेट पेपर 1 में कॉमर्स और मैनेजमेंट शिफ्ट के जो पेपर 1 थे उनको आज कवर अप करने वाले हैं। आइए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज जो कि अवेलेबल है हमारी ऐप और वेबसाइट पे। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज और पीवाई का उसका कोर्स भी अलग से अवेलेबल है। डेमो आपको हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अब हमारे पास सवाल है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 6 स्टूडेंट्स ए टू एफ इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स S1 टू S6। तो जनाब यहाँ पे बच्चे भी आपके 6 हैं और सब्जेक्ट्स भी आपके 6 हैं। A B C D E F ये आपके स्टूडेंट्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं S1 S2 S3 S4 S5 S6। अच्छा होता सभी मार्क्स अगर आउट ऑफ 100 होते, बट इन्होंने सवाल को थोड़ा सा और मुश्किल बनाने के लिए यहाँ पे लिखा है 160 160 120 120 200 240। तो हर एक सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो भी अलग हैं और जो हर एक स्टूडेंट ने स्कोर किया है वो भी हमें बता दिया। देखो, आपको सवाल को देखने में लग रहा होगा यार बहुत सारी कैलकुलेशन शायद इसके अंदर होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा। बट प्यारे दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना कि जितना सवाल देखने में बड़ा लगेगा ना उतना आंसर निकालना छोटा होगा, आसान होगा। जितना सवाल निकालने में छोटा होगा उतना आंसर निकालने में समय आपको ज्यादा लगेगा, उतनी ज्यादा कैलकुलेशन वो आपसे कराएगा। तो यहाँ पे अगर आपको सवाल देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो शायद आपको कैलकुलेशंस वगैरह इजी रहेंगे और इतना समय आपका खराब नहीं होगा। तो आइए फटाफट से सवालों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो सवाल है यहाँ पे हमारे पास, व्हाट इज द रेशो ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी टू द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट डी। तो B का टोटल कितना बन रहा है और D का टोटल कितना बन रहा है, उनका रेशो निकालना है। तो B का जो स्कोर है जनाब ऐड कर लीजिए हर एक सब्जेक्ट में कितना बन रहा है। तो B का 120 प्लस 100 प्लस 84 प्लस 76 प्लस 136 प्लस 132, इसका अगर आप टोटल निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 648। ऐसे ही अगर आप D का देखेंगे 84 प्लस 130 प्लस 96 प्लस 84 प्लस 104 प्लस 168, इसका टोटल अगर आप निकालेंगे तो ये बनेगा जनाब आपका 666। तो अगर आप इनका रेशो निकालेंगे 648 डिवाइडेड बाय 666 का क्या रेशो बन गया जी, किससे कटेगा? इसे आप सीधा सीधा 6 से काट सकते हैं। ये बन गया 108 और ये बन गया 111। 3 से कटेगा 36 और ये बन गया 37। 36:37 का रेशो बनेगा। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने एडिशन में ज्यादा टाइम नहीं लिया, मैंने फटाफट से करके आपको डायरेक्टली लिख दिया। बट अगर आप एडिशन करोगे भी तो ज्यादा समय लगेगा नहीं एडिशन करने में और अपना आंसर निकालने में। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अभी हमारे पास सवाल है, द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी एंड सी टुगेदर इन द सब्जेक्ट S1। तो B और C S1 में कितना स्कोर कर रहे हैं? तो B और C S1 में 120 प्लस 128 कितना 248 स्कोर कर रहे हैं। सवाल को तोड़ के अगर पढ़ोगे ना, तोड़ के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कर लोगे, पूरा सवाल को इकट्ठा समझने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी। तो अभी हमने ये तो निकाल लिया जनाब कि 248 हमें पहली लाइन में बोला जा रहा है, इज डैश परसेंटेज मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय A एंड D टुगेदर इन द सेम सब्जेक्ट। तो ए और डी का कितना है जी स्कोर इसके अंदर 76 और 84, अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये 160 बनेगा। तो जनाब कितना 248 160 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना ज्यादा, 88 ज्यादा है। परसेंटेज टर्म्स में निकाल रहा हूं तो 88 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100 आप करेंगे, 8 से चला जाएगा ये 11 डिवाइडेड बाय 20, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 55% बनेगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो जितना आपको सवाल देखने में बड़ा लग रहा था ना उतना ही सॉल्व करना आसान होता है। चलिए, तो अब हमारे पास सवाल है, इफ फॉर गेटिंग द फर्स्ट डिवीजन अ स्टूडेंट नीड्स टू स्कोर मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट डिवीजन इज। तो फर्स्ट डिवीजन लानी है तो 60% नंबर लाने हैं, यानी कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 60% से ज्यादा है। सर ये कैलकुलेशन तो लग रहा है थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि सभी को ऐड करके परसेंटेज निकालना मुश्किल होगा। तो जनाब ऐसे में एक शॉर्टकट आप लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? टोटल मार्क्स आपको पता है हर एक सब्जेक्ट के कितने, 160 160 120 120 200 और 240, इनको ऐड कर लो। इसको ऐड करके बनेगा 1000। दीज आर द मैक्सिमम मार्क्स। और 60% अगर मैं इसका निकाल रहा हूं तो यानी कि 600। 60% कितना हो गया, 600 ही तो हो गया।
तो जिसके नंबर 600 से ज्यादा हैं एग्रीगेट में, वो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन ला रहा है। तो सबका एग्रीगेट कर लो, और इसमें अगर आप एग्रीगेट करते हो जनाब तो बी और, आपको याद ही होगा बी और डी का तो आपने पहले सवाल में ऑलरेडी एग्रीगेट कर ही रखा है। अब बाकियों का ही देखना है आपको बेसिकली। तो ए का कितना होगा जी, ए का सबका टोटल लगा लो। अगर आप ए का टोटल निकालते हैं तो ए का टोटल आपका बनता है 580, ये तो नहीं है जी, ये तो पीछे है। बी का टोटल हमने पहले निकाला ही हुआ था 648 का। सी का टोटल निकाल लो, सी के सारे ऐड करते हो तो ये आता है 638, तो ये भी आपका फर्स्ट डिवीजन में है। डी का हमने पहले निकाला ही हुआ था 666, तो ये भी फर्स्ट डिवीजन में है। ई का भी कर लो, ई का आप करोगे ये आएगा 618, तो ये भी फर्स्ट डिवीजन में हो गया। एफ का भी कर लो, ये आएगा 542। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बी सी डी और ई जो है ना फर्स्ट डिवीजन में आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब सवाल है बहुत ही आसान। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन द सब्जेक्ट S5 बाय ऑल द स्टूडेंट्स टेकन टुगेदर। तो S5 के आपको एवरेज निकालने, इसको ऐड कर लो, इसका टोटल आप निकाल लो। इसका टोटल निकाल लिया तो जनाब आप डिवाइड बाय 6 करके एवरेज निकाल सकते हो। तो इसका अगर आप टोटल करेंगे तो जनाब ये पता है कितना बनेगा, ये बनेगा 876। एवरेज निकाल लें, डिवाइडेड बाय 6 कर दो। डिवाइड बाय 6 अगर आप करोगे 6 1 जा 6 हो गया 27, 4 जा 24, 36 और ये 6 से जाएगा 146 बनेगा आपका एवरेज। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत ही आसान है। कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है, एडिशन अगर आप कर ले तो फटाफट से, और प्लस माइनस तो मेरे ख्याल से करने में दिक्कत नहीं आती होगी। परसेंटेज वगैरह में शायद निकालने में फिर भी समय लगता है, डिवाइड करने में समय लगता है, बट प्लस वगैरह करने में तो आपको तेज होना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ए इन ऑल द सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर। अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी निकाल रखा है कि हमारा जो स्टूडेंट ए है वो यहाँ पे कितना टोटल स्कोर कर रहा है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने ऐड करके रखा हुआ है हमारे पास। कितना आ रहा था ये हमारा 580 निकल कर आ रहा था। 580 आ रहा था हमारा निकल के, परसेंटेज कितना बना 580 डिवाइडेड बाय 1000 टोटल मार्क्स है, मल्टीप्लाई बाय 100, 58% ये आपका सीधा सीधा बन जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं थी, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से ये वाला सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द टेबल शोज द डाटा ऑफ डिमांड, number of applications received and intake, available seats in 5 colleges A, B, C, D and E। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक डिमांड का कुछ इंफॉर्मेशन है और कॉलेजेस की सीट्स का इंफॉर्मेशन है। तो आपकी जो कॉलेज है A, B, C, D, E, इनमें कितनी एप्लीकेशन आ रही है, यानी कि इनकी डिमांड कितनी है, और इनका इनटेक यानी कि अवेलेबल सीट्स कितनी है, उनकी जानकारी जनाब आपको यहाँ पे दे रखी है। अब इस जानकारी का इस्तेमाल होगा, इसको यूज करेंगे और आगे के 5 सवालों का आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द डिमांड फॉर कॉलेज बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड फॉर कॉलेज सी। तो कॉलेज बी की डिमांड जनाब कितनी है, कॉलेज बी की डिमांड आप यहाँ पे देख सकते हैं 600 की डिमांड है कॉलेज बी की, और कॉलेज सी की है 600 की। तो कॉलेज बी की जो डिमांड है वो सी की डिमांड का कितना परसेंटेज है वो आपको बताना है। तो कॉलेज बी 600, कॉलेज सी 2500, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 24%, ये निकल कर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो मतलब हुआ कि डिमांड फॉर कॉलेज बी इज 24% ऑफ द डिमांड ऑफ कॉलेज सी। तो ये चीज यहां पे हमें पता चल गई, पहले सवाल का आंसर हो गया। अगला है जी सवाल हमारे पास, हाउ मच परसेंट मोर इज द एवरेज डिमांड ऑफ ऑल 5 कॉलेजेस टेकन टुगेदर देन द एवरेज ऑफ द अवेलेबल सीट्स ऑफ ऑल द 5 कॉलेजेस। तो डिमांड की भी एवरेज निकालनी है और सीट्स की भी एवरेज आपको निकालनी है, तो इनको आपको करना पड़ेगा ऐड। 3000 प्लस 600 प्लस 2500 प्लस 1200 प्लस 3300, इनको जनाब अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका कितना बनेगा, ये बनेगा 10,600। एवरेज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय 5 करके ये बनेगा 2120। ऐसे ही यहाँ पे जो आपकी अवेलेबल सीट्स हैं 1500 प्लस 1800 प्लस 1000 प्लस 2700 प्लस 2200, इनका आप टोटल करेंगे तो ये बनेगा 9200। एवरेज करेंगे डिवाइडेड बाय 5 करके तो ये बनेगा 1840।
तो जनाब ये निकल कर आ गया। अब ये एवरेज तो हमारे पास निकल कर आ गई। अब पूछ रहे हैं कि एवरेज डिमांड कितना ज्यादा है हमारी अवेलेबल सीट्स के कंपैरिजन में। तो 2120 डिमांड है, 1840 सीट्स हैं, तो कितना ज्यादा हुआ? 2120 माइनस 1840 अगर आप करेंगे तो ये बन गया 280। बट जनाब हमें परसेंटेज टर्म्स में इसे यहाँ पे निकालना है कि परसेंटेज टर्म्स में बताइए कि डिमांड सीट्स के मुकाबले कितनी ज्यादा है। तो 280 ज्यादा है डिमांड, सीट्स हमारे पास हैं 1840। इसका परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो कितना बनेगा, ये आपको निकालना है जी। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो थोड़ा सा सॉल्व करना तो वैसे मुश्किल लग रहा है। 28 डिवाइडेड बाय 184 ये मेरे पास कुछ आ रहा है, पर अगर आप देखेंगे ना तो ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो कोई पास वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, फिगर्स को थोड़ा सा राउंड ऑफ कर सकते हो, उससे थोड़ा सा काम आपका यहाँ पे आसान हो जाता है। वैसे अभी के लिए आप इसको किससे 4 से काट सकते हो, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, और ये बन गया 24, ये आ गया 6, 7 डिवाइडेड बाय 46 बन गया। आप इसे थोड़ा सा राउंड ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे जो है यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 46 है ना, 46 को थोड़ा सा ऐसा राउंड ऑफ में ले जाओ कि ये 7 से कट जाए। अगर मेरे को 7 से इसे काटना हो तो इसको मेरे को 49 बनाना पड़ेगा। तो 7 डिवाइडेड बाय 49 मान लो इसको, क्योंकि दूर दूर है आपके नंबर। तो ये हो गया 1/7, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 7, और इसे सॉल्व कर लो बेसिकली तो ये 14 पॉइंट कुछ परसेंटेज निकल कर आ रहा है, यानी कि ये 15.22% के आसपास ही होगा हमारा। बाकी तो बहुत ही दूर दूर है ना। अगर सारे पास पास होते 14 15 16 17 तो फिर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती, फिर हम कुछ राउंड ऑफ नहीं कर सकते थे। बट अगर दूर दूर है तो आप थोड़ा सा राउंड ऑफ कर सकते हो। आप 280 डिवाइडेड बाय 1840 था ना, आप इसी को 300 डिवाइडेड बाय 1800 करके भी कर सकते थे, तो उससे भी आपका एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकल कर आ जाता। ये भी 15.22% के आसपास ही निकल कर आ जाता। क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर है तो ऐसा चीज आप जरूर कर सकते हो एग्जामिनेशन में, क्योंकि टाइम आपको सेव करना है। चलिए अब सवाल है, the total demand of two highest demanded colleges at what percentage higher than the total demand of two lowest demanded colleges। तो हाईएस्ट डिमांडेड कॉलेजेस कौन से हो गए जी आपके पास? एक तो ई है सबसे हाईएस्ट, उसके बाद है ए। तो इनकी टोटल डिमांड कितनी हो गई? 3000 प्लस 3300, 6300 हो गई। अब लोएस्ट डिमांडेड कॉलेजेस हमारे पास कितने हैं? एक तो बी है और दूसरा हमारे पास डी है। इनकी टोटल कितनी हो गई? 1800 हो गई। तो हाईएस्ट डिमांडेड कितना ज्यादा है लोएस्ट से? तो ये 4500 ज्यादा है। परसेंटेज टर्म्स में आपको बताना है 4500 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 1800 से, एज कंपेयर टू लोएस्ट। लोएस्ट वाले को नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब जनाब अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा आंसर है वो क्या निकल कर आएगा। 18 और 45 कटेंगे क्या? हाँ, ये मेरे को लग रहा है कि ये मेरा पहले तो चला जाएगा, किससे जाएगा? ये 3 से तो चला जाएगा 6, और ये हो गया मेरे पास 1500, और ये मेरा पूरा का पूरा 6 से कट जाएगा, ये आ गया 250। 250% ये आपके पास यहाँ पे बनेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो यहाँ पे बनेगा, यानी कि 250% ज्यादा है हाईएस्ट टू डिमांडेड कॉलेजेस की डिमांड इन कंपैरिजन टू लोएस्ट टू डिमांडेड कॉलेजेस। चलिए अगला सवाल है, द डिफरेंस ऑफ डिमांड एंड अवेलेबल सीट्स इन कॉलेज ई। डिमांड एंड अवेलेबल सीट्स इन कॉलेज ई कितनी है जी? डिमांड और अवेलेबल सीट्स का डिफरेंस 1100 है यहाँ पर। इज व्हाट परसेंटेज लोअर देन द डिफरेंस ऑफ डिमांड एंड अवेलेबल सीट्स ऑफ कॉलेज ए। डिमांड एंड अवेलेबल सीट्स ऑफ कॉलेज ए का डिफरेंस कितना है? 1500 है। तो 1100 1500 से कितना परसेंटेज नीचे है, ये बेसिकली आपको पूछा जा रहा है। तो जनाब कितना नीचे? 400 नीचे है। परसेंटेज टर्म्स में अगर आपको निकालना है तो 400 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 अगर आप करेंगे तो ये परसेंटेज टर्म्स में आपका निकल कर आ जाएगा। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 400 डिवाइडेड बाय 15, एंड अगर आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों ये 26.67% ही बनेगा। करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो अब हमारे पास सवाल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस हैविंग मोर डिमांड देन अवेलेबल सीट्स टू दोज हैविंग मोर अवेलेबल सीट्स देन डिमांड। तो कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है अवेलेबल सीट से? ए ज्यादा है, बी नहीं है, सी ज्यादा है, डी नहीं है, ई ज्यादा है। तो 3 ऐसे कॉलेज हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है अवेलेबल सीट से।
और 2 ऐसे ही होंगे जिनकी डिमांड कम है और अवेलेबल सीट्स जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। तो रेशो क्या हो गया? रेशो हो गया 3:2 का। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, ये सवाल तो सब सही कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज के सेशन में कुछ सीखने को मिला, मजा आया, तो प्लीज जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।